तो एक बार पुनः हम 2020 की स्थिति को पार करते हुए, जहां 2022 में अपना ये जो स्थानों की संख्या जैसे मैंने अभी बताई कि 42,000 हो गई है, उस समय ये 38,913 थी और शाखा की संख्या 62,491 थी, जो अब 68,651 हो गई है। ऐसे ही संघ की दृष्टि से देश के अंदर 911 जिले हैं, जिसके अंदर 901 जिलों में अपना संघ का काम है, और जो ब्लॉक जिसको हम खंड कहते हैं, ऐसे 6,663 खंडों में से लगभग 88% खंडों के अंदर अपना संघ कार्य जो है वह चलता है। इसके अतिरिक्त जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना संघ के शताब्दी वर्ष आ रहा है 2025 में, तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक आह्वान किया था कि देश के अंदर ऐसा समाज के लिए समय देने वाले कुछ कार्यकर्ता निकलें। तो उस दृष्टि से गत वर्ष लगभग 1300 लोग पूरे देश से, जो लगभग 2 वर्ष या उससे अधिक का समय देने के लिए संघ में अपना कार्य को जो विस्तार हो, ऐसे 1300 बंधु पिछले वर्ष अपने 2 वर्ष का कार्यकाल के लिए निकले हैं। और इस वर्ष की योजना में भी लगभग 1500 ऐसे समाज के बंधु जो हैं संघ कार्य को विस्तार देने के लिए इस वर्ष में भी निकल रहे हैं। ऐसा शताब्दी वर्ष विस्तारक इस योजना के अंतर्गत कुछ बंधु निकल रहे हैं। अपने प्रांत में भी काम बढ़ा है और जैसे मैंने उसका वृत्त बताया, इसके साथ एक और विषय था कि आज संघ के प्रति जिस प्रकार से रुचि बढ़ रही है, तो लोग संघ को ढूंढते हुए जो अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी संघ से संपर्क में आ रहे हैं। और इसलिए अपना जॉइन आरएसएस के माध्यम पोर्टल से भी लगभग 20 से 35 वर्ष आयु के युवक युवतियां वह भी संगठन से जुड़ रहे हैं। और देश भर के अंदर पिछले 3-4 वर्ष में ऐसे करीब 7.5 लाख लोगों का आवेदन जो है सोशल मीडिया द्वारा आया है संघ से जुड़ने की, जिनने इच्छा व्यक्त की है। उनका नियोजन किस प्रकार से हो, उसके लिए भी अपने संघ परिचय वर्ग और ऐसे लोगों से व्यक्तिगत मिलना और उनकी रुचि के अनुसार उनको कुछ न कुछ संगठन और राष्ट्र निर्माण में कार्य देना, इसकी भी योजना जो है संगठन कर रहा है। ये जो संघ शिक्षा वर्ग का मैंने अभी बात की, तो ऐसे ही आगामी वर्ष में भी लगभग 109 शिक्षण वर्ग ऐसे लगेंगे जो देश भर के अंदर बड़े शिक्षण वर्ग लगते हैं। और इस वर्ष जो आंकड़ा आया है कि लगभग अनुमानित उसमें 20,000 स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेंगे। ये जो छोटे जिला स्तर पर वर्ग लेते हैं उनके अतिरिक्त हैं, जो अपने द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष रहते हैं, ऐसे 20,000 लगभग स्वयंसेवक इस वर्ष प्रशिक्षण की जो है अभी अनुमानित आंकड़ा जो है आया है। तो इस प्रकार से यह जो अपना वहाँ जो वार्षिक प्रतिवेदन हुआ, इसके अतिरिक्त जो विविध क्षेत्र के अपने संगठन हैं उन्होंने भी अपना वृत्त विस्तार पूर्वक दिया और अपना कार्य की गति किस प्रकार से सब संगठनों की बढ़ रही है उसका भी विवरण विस्तार पूर्वक वहाँ दिया गया है। इसमें वार्षिक प्रतिवेदन की एक पुस्तिका है, शायद प्रचार प्रमुख जी शायद अगर यदि संभव हो तो यह पुस्तिका इसका एक फ़ोटो कापी दे भी सकते हैं। इसके अंदर विस्तृत विवरण जो है, इस प्रतिनिधि सभी का जाओ पूजनीय सर कार्यवाह जी द्वारा प्रतिवेदन है, उसका जो डिटेल इसके अंदर विवरण जो है। के साथ में डॉक्टर विक्रांत शर्मा, आप जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत कार्यवाह, ऐसा आपके पास दायित्व है। अभी आप जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मित्रों, मैं आपको प्रतिनिधि सभा 2023 जो 12, 13, 14 मार्च को 3 दिन की बैठक स्मालखा हरियाणा में संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी सभा होती है, सारे देश भर से सभी प्रांतों से इसमें प्रतिनिधि और पदाधिकारी आते हैं और प्रमुख इसके निर्णय जो है इसी बैठक में किए जाते हैं। इस बैठक के प्रारंभ में वर्ष भर के अंदर अनेक महानुभाव जो हमें छोड़कर चले गए, उनमें संघ के कार्यकर्ता भी, देश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति सभी सम्मिलित थे, सबको श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात संघ का पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य हुए हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी और पूजनीय सर कार्यवाह जी के देश भर में जो भ्रमण हुए देश
वर्ष भर में, उनका विवरण भी दिया गया। और फिर संघ के कार्य में क्या विस्तार हुआ है उसके बारे में भी चर्चा। इसके साथ ही फिर आने वाले समय के अंदर संघ की योजना के विषय में भी चर्चा। उसमें एक तो प्रमुख एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ के कार्य को और देश की दिशा को भी आने वाले वर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। स्वराष्ट्र, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वरोजगार, इन विषयों पर जो केंद्रित है वो प्रस्ताव, उसके थोड़ी मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के अतिरिक्त इस वर्ष में 3 महापुरुषों के दिन भी हैं, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी 200वीं जन्म शती भी इस वर्ष है, तो उनके ऊपर एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी द्वारा वो दिया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज्यारोहण, उसके भी 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतिहास में ये भी एक बड़ी स्वर्णिम घटना थी, शिवाजी महाराज का राज्यारोहण। उस पर भी एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी ने दिया। इसके साथ ही जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी जी की 2550वें उसका वर्ष भी इस बार है, तो उनके जीवन के ऊपर भी आधारित उनकी फिलॉसफी को दिखाता हुआ ये प्रस्ताव, ये वक्तव्य भी दिया। तो प्रस्ताव जो मुख्य एक मार्गदर्शक बिंदु है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरे साथ फिर डॉक्टर विक्रांत जी आपके जो वहाँ पे जो संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से पिछले वर्ष और इस वर्ष के जो आंकड़े हैं वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। और हमारे राज्य में भी संघ कार्य का जो इस समय जो विस्तार हो रहा है उसकी चर्चा भी मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये प्रस्ताव जो है इसके विषय में थोड़े बिंदु मैं आपको बतला दें। ये प्रस्ताव भारत के अमृत काल और संघ के 100वें वर्ष की ओर बढ़ती यात्रा के समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेगा। संघ के 100 वर्ष भी होने वाले हैं 2025 में, आप जानते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त समाज राष्ट्र के नवोत्थान की राह में आने वाले सभी कंटकों को दूर करने के लिए कार्य करते रहेंगे, सभी रुकावटों को दूर करेंगे। बैठक में प्रस्ताव के अतिरिक्त महर्षि दयानंद और ये मैंने बताया छत्रपति शिवाजी